बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययनरत छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय। देखिए, एक बड़ी अपडेट आ चुकी है आप सबके लिए, ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा। देखिए, एकदम एनर्जेटिक रहिए। देखिए, इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ आप सबकी करेक्शन विंडो की अपडेट आ चुकी है। आप सब बहुत परेशान थे और मैंने सुबह एक प्रेडिक्शन की थी, और एक चीज़ लिख के ले लीजिए, किसी कॉपी पे लिख लीजिएगा। जो प्रेडिक्शन मैं कर देता हूँ वो चीज़ सही होती है। मैंने आज सुबह ही एक आपको वीडियो में बताया था कि आज पीटीईटी पे बड़े फैसले होने वाले हैं, और उसमें से एक आपको मैंने बताया था कि करेक्शन विंडो की अपडेट आज आने की संभावना है। और वो देखिए एकदम 100% सही साबित हुई है, सटीक साबित हुई है। पूरी की पूरी अपडेट में जानेंगे क्या क्या सुधार कर सकते हैं, कब से कब तक कर सकते हैं, समय क्या है, डेट क्या है, पूरी अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो चैनल में पहली बार आए तो भैया जुड़ जाइए, फिर से कह रहा हूँ जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको फर्स्ट से लेकर लास्ट अपडेट मिलेगी, ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। और मैं हमेशा कहता हूँ कि इस चैनल से आपको इसीलिए जुड़ना है क्योंकि हर समस्या का समाधान है, विश्वविद्यालय के संदर्भ में पूर्वानुमान है। देखिए, करेक्शन विंडो की अपडेट आ गई तो ये तो हर कोई अब बता देगा, लेकिन जब तक आप परेशान रहते हैं ना कि कब आएगी आएगी कि नहीं आएगी, उस समय पर जो आपके साथ खड़ा होता है, जो आपको बताता है कि नहीं आएगी, मैंने बच्चों से बहुत कहा था कि आप सब जो है धैर्य बना के रखिए, आपका करेक्शन विंडो आएगा। और मैंने आज सुबह ही आपको एक चीज़ें फिर से समझाई थी, और वो देखिए आ गया। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक मूल मंत्र है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो एक चीज़ याद रखिए, हर एक संकट का हल है, वो आज नहीं तो कल है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे देखिए, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा के आवेदन फॉर्म में सुधार विंडो खोलने की घोषणा की। यह विंडो 14 से 15 जून 2024 तक शाम 5 बजे तक ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। समझिए, यानी आज 12 जून है तो 14 से 15 जून आपका, मैंने कहा था ना, आज सुबह ही मैंने आपको चीज़ें बताई थी कि अलग से आपकी डेट आएगी करेक्शन विंडो की, और तब आपका जो सुधार होगा। मैं कह रहा हूँ विश्वविद्यालय के संदर्भ में मेरा अनुभव जितना है उससे आपको 100% लाभ मिलेगा। तो बस जुड़िए चैनल से और वीडियो को देखिए। ठीक है, ध्यान से सुनिए। यह विंडो 14 जून से 15 जून 2024 तक शाम 5 बजे तक ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। ठीक है, और उसके पश्चात जिसके आवेदक पहले से जमा किए गए आवेदन में विशिष्ट प्रविष्टियों में मामूली सुधार कर सकेंगे। अब क्या क्या सुधार होंगे वो समझिए। पात्र आवेदक जिन्होंने पहले पंजीकरण करा लिया, अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरे कर लिए तथा आवश्यक शुल्क का भुगतान कर दिया, वे निम्नलिखित विवरणों में सुधार कर सकते हैं। पिता का नाम सुधार कर सकते हैं, माँ का नाम सुधार कर सकते हैं, जन्म की तारीख, लिंग, पता, अर्थात आप अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं, और अपना जो है एड्रेस, वैवाहिक स्थिति, ठीक है, आप सिंगल है मिंगल है, वो सब चीज़ें देखिएगा। आधार कार्ड नंबर, माता पिता की वार्षिक आय, अधिवास राज्य, ठीक है, यानी आप जो जिस स्टेट से, वो चीज़ नहीं होता है कि आप यूपी से हैं, वो वाला। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं स्नातकोत्तर। मान लीजिए कुछ गलत उलत हो गया, वो भी सही कर सकते हैं। यूजी का कोई अगर गलत डाल दिया आपने, वो सही कर सकते हैं। छात्रावास की आवश्यकता आपको है या नहीं है, यस और नो आप देख सकते हैं, लेकिन यस कर दीजिएगा तभी आपको मिलेगा। यानी अगर नो उस पर कर दिया आपने, ठीक है, तो आप चाहते हुए बाद में छात्रावास आपको आवंटित नहीं किया जाएगा। छात्रावास की आवश्यकता, ठीक है। उसके बाद पुलिस में लंबित मामला, इसमें कई बच्चे थे, इसमें भी यस कर डाले थे, उसको भी सही कर लीजिएगा। ABC ID उसको भर दीजिएगा। मैंने कहा था ABC ID जिन्होंने नहीं फिल किया, फिल कर देना भैया, बहुत ज़रूरी है। बिना इसके काउंसलिंग होगी नहीं, अब बन ही गया होगा आपका, और नहीं है तो बनाओ ना लीजिए जल्दी से। और एक चीज़ बता दो, ABC ID में आपका आइडेंटिटी टाइप है, ठीक है, उसमें आपको क्या भरना है, कोई भी अगर मान लीजिए आपका इस वर्ष एडमिशन नहीं हो रहा है, ठीक, समझिए, आप अपने लास्ट ईयर का कोई जैसे लास्ट ईयर मान लीजिए थर्ड ईयर का रोल नंबर डाल दीजिए, और थर्ड ईयर का इनरोलमेंट तो सेम ही रहता है, इनरोलमेंट नंबर डाल सकते हैं, थर्ड ईयर का रोल नंबर डाल सकते हैं, और अपना जो कॉलेज है वो लास्ट ईयर का वो डाल सकते हैं। अगर नया बनाना है, मतलब यूनिवर्सिटी के संदर्भ में बनाना है, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी डालिए, और वहाँ पे अपना जो है जो आइडेंटिटी टाइप है उसमें अपना जो है कुछ भी सिलेक्ट करके न्यू एडमिशन करके सिलेक्ट करिए, और आधार नंबर डाल के बना डालिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए और चीज़ें क्या है। अच्छा, देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर भी इस वर्ष आप चेंज कर सकते हैं। देखिए जो चीज़ें हैं, यानी कि पिछले वर्ष ऐसा नहीं था, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर नहीं था, लेकिन इस वर्ष देखिए बड़ी अब जो चेंजिंग है यही है, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है। अभी और ध्यान से देखिएगा, कोई स्किप करके भागेगा नहीं वीडियो, ठीक है। सुधार प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट, इसी वेबसाइट पे होगी, ठीक है। इसको आप जो है इसी पे जाकर देखेंगे, आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। विश्वविद्यालय ने यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया कि पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, आवेदक के 10वीं पास सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र पर दी गई जानकारी से मेल खाती हो। क्या आपके, मैंने पहले ही आज सुबह ही चीज़ें बताई थी कि आपका जो मैट्रिक होता है 10 होता है, या जन्म प्रमाण पत्र पर जो जानकारी है उसी से आपका ये सब मेल खाए, यानी पिता का नाम जो है एकदम सेम, और 10th की सर्टिफिकेट से 10th की जन्म तिथि आपका 10th पे जो है वही होना चाहिए। और एजुकेशनल फील्ड में याद रखिएगा, आज 10 के बाद से आपने जितनी पढ़ाई की हो वो सब पे जो भी जानकारी डाली हो 10 के मार्कशीट के हिसाब से, यानी कि आधार कार्ड पर क्या है, ये आधार कार्ड पर वही हो जो कि 10 पे हो। ठीक, आगे समझिए। देखिए, हालांकि कुछ महत्वपूर्ण विवरणों को इस सुधार विंडो के माध्यम से बदला नहीं जा सकेगा। आवेदक का नाम नहीं बदला जा सकेगा, यानी एप्लीकेंट का जो नाम है वो नहीं बदला जाएगा। जो कोर्स के लिए आपने अप्लाई कर दिया वो नहीं बदला जाएगा। वर्ग, यानी जिस कैटेगरी में आपने अप्लाई कर दिया वो नहीं चेंज होगा। सामाजिक श्रेणी, ठीक है, आपका जो है
मान लीजिए कि आप ओबीसी, SC, ST, EWS क्या है वो चीज़ नहीं मिला कैटेगरी, ठीक है। और उसके बाद दिव्यांग, यानी कि आपने दिव्यांगता का जो प्रकार भर दिया वो नहीं आपका चेंज होगा, ठीक है। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये ध्यान रखिए, आवेदकों को दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन पत्रों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें और दिए गए समय सीमा के भीतर आवश्यक सुधार कर लें, ठीक है। और 15 जून 2024 को शाम 5 बजे सुधार विंडो बंद होने के बाद किसी भी बदलाव के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आप सब ध्यान से, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। आप सबको करेक्शन विंडो की डेट पता चल गई है, ठीक है, कब से कब तक है। और इसके संदर्भ में आप ज़्यादा इधर उधर परेशान नहीं गए। 14 से लेकर 15 ही है आपकी डेट। कब से है? 14 से लेकर आपकी 15 आपकी डेट निर्धारित कर दी गई, शाम 5 बजे तक, इसके पश्चात नहीं होगा। और जिन जिन क्षेत्रों में मैंने बताया है, यानी यहाँ जो चीज़ लिखी है कि पिता का नाम, ये वो तमाम तरह की चीज़ें, यही सब में सुधार होगा आपका। तो आप सब सुधार जल्द से जल्द करिए पहले, ठीक है। करने के पश्चात एक चीज़ याद रखिए, ये आपका हो गया करेक्शन विंडो के पश्चात आपका, यानी जो डेट, लास्ट डेट बता दी गई है, उसके पश्चात आपका फिर सुधार नहीं होगा। फिर चाहे जितना आप परेशान रहेंगे उसके बाद आपका होगा नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सब ये चीज़ ध्यान में, मन में बैठा लें कि 15 जून से पहले पहले आप 14 से 15 के मध्य में अपना कर लीजिए, शाम 5 बजे से पहले पहले, ठीक है। और अभी भी मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएगा, यहाँ पे आपको पूरी अपडेट मिलेगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगर पीजी में एडमिशन लेना है तो यहाँ से जुड़िए। यहाँ से अगर जुड़ जाएंगे तो फिर ये मान के चलिए कहीं परेशान नहीं होना पड़ेगा। और ये तो आप लिख के लीजिए कि जो संभावना मैं बता देता हूँ वो 100% सही रहती है। और ये चीज़ मान लीजिए जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। कोई भी आपको बताए 26 जून, 25 जून, 24 जून, उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि विश्वविद्यालय ने खुद अनाउंस किया वेबसाइट पे कि आपका जुलाई फर्स्ट वीक तक एंट्रेंस एग्ज़ाम होने की संभावना है। एक्सपेक्टेड डेट यही है। और हाँ, चैनल पे पीजीआईटी के सिलेबस पे एक वीडियो है, एक प्लेलिस्ट है, उस पर आप अपने कोर्स की वीडियो देखिए। उस वीडियो को देखेंगे तो उसमें 5 जानकारी आपको मिलेगी। पहला कि आप ये जान पाएंगे कि आपका कोर्स का एग्जाम पैटर्न क्या है। दूसरा जान पाएंगे उसकी सीट्स कितनी है। तीसरा जान पाएंगे फीस कितनी है। चौथा जान पाएंगे बुक्स कौन सी लेनी। पाँचवा जान पाएंगे कि आपका जो है उसका किस प्रकार से बढ़िया सी तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो उस वीडियो को देखिए। दूसरी पीजी एंट्रेंस की एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपके महत्वपूर्ण वीडियोस की लिंक है, जैसे कि एग्जाम ड्यूरेशन क्या होता है, शिफ्ट क्या है, शेड्यूल क्या है, ठीक है। लास्ट ईयर का सब चीज़ें मैंने क्लियर करके बता दिया है। जो एक पेपर से एक सब्जेक्ट पेपर दे रहा है उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, जो 2 सब्जेक्ट से दे रहा है, जो 3 सब्जेक्ट दे रहा है, सबका एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न डिटेल से बता दिया है। तो पीजी एंट्रेंस की प्लेलिस्ट चैनल पर आई बटन पर लिंक भी आई होगी, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुंचाते रहते हैं आपके पास। बहुत बहुत अच्छा। हाँ, एक चीज़ और लास्ट में मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, सॉरी मैं भूल गया था। एक पीडीएफ है हमारी पार्ट ए की, ठीक है। किसकी है? पार्ट ए की। जो आपका सिलेबस होता है उसकी मैंने पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दी है, ठीक है। वो बुक डाल दी, उस बुक का फ़ायदा उठाइए। आप अगर पार्ट ए की बुक नहीं, मान लीजिए बाहर से नहीं परचेस कर पाए, तो पार्ट ए की मैंने जो है आपकी बुक डाल दी। उस बुक की पीडीएफ आप टेलीग्राम से जो है जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, चैनल के अबाउट पेज में मिलेगी। मान लीजिए लिंक ओपन ना हो तो किसी और मोबाइल से ओपन करिएगा, किसी और मोबाइल को लीजिएगा, हमारा चैनल सर्च करिएगा, उसके बाद जो है आप जो है डाउनलोड कर सकें। क्योंकि कई बार क्या होता है, लिंक एक्सपायर दिखाता है, जो तमाम तरह की दिक्कत होती है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन आप इस प्रकार से टेलीग्राम से जाइए, जुड़िए। और हाँ, अपनी कोई समस्या सवाल अभी भी होगा तो उसे आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जल्द से जल्द। और हाँ, मेरी प्रेडिक्शन एकदम सही रहती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ चैनल से जुड़िए। यहाँ से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है आगे। हम आपकी प्रवेश परीक्षा से लेकर प्रवेश दिलाने तक आपके साथ नित्य दिन कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे। कोई भी अपडेट आएगी आपको मिलती रहेगी, ठीक है। लगातार जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।